अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सिस्टर से कुछ कपड़े लिए हैं, बच्चों के इनर वगैरह और मोटी पजामियाँ जो होती हैं वो, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। मतलब ये अभी तो प्लान जो है वो बन ही रहा है, देखिए हम कहाँ तक जाते हैं और कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही कहीं जाने का इरादा है या पाकिस्तान से जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो अभी तक इस बारे में अभी हमने नहीं मतलब कन्फर्म है। तो कुछ चीज़ों का जो है वो वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे वो चीज़ें सही होंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से लाजमी जो है वो डिस्कस करूँगी। तो सिस्टर की तरफ से जो कपड़े लेके आई थी उनको मैंने कहा धूप लगवा लूँ, और बाकी इरा के कुछ कपड़े मैले थे तो वो मैंने रानी बाजी से कहा कि आप ऐसा करें, वो मुझे ना धो दें। और उसके बाद जी अभी मैं किचन में आई हूँ इरा के लिए बनाने नाश्ता। तो इरा को जो है वो मैं फ्रेंच टोस्ट जो है वो खिला रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। इसमें ना अंडा नहीं डलता, क्योंकि इरा जो है ना वो शौक से बिल्कुल भी एग ना नहीं खाती। तो ये वाला जो है ना, ये ना इसको बहुत ज़्यादा ना लाइट वेट रहता है। और ये जो आप लोग खजूरें देख रही हैं माशाल्लाह हमारे घर की जो है खजूरें, और घर के जो खजूरों के दरख्त हैं उनका फल है ये। और ये तो सिर्फ अभी एक जो खजूर है पिछली साइड पे उसका माशाल्लाह, बाकी जो खजूरें हैं उन पे वैसे का वैसे अभी फल लगा हुआ है। वो भी इंशाल्लाह आंटी जो है वो तुड़वा लेंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा खजूरें किस किस को अच्छी लगती हैं। तो इस तरह खजूरें पहले इसलिए उतरवा के रख लेते होते क्योंकि फिर बारिश हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो अभी बस मैं जल्दी से इरा का नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद जाके फिर मैं इरा को तैयार करूंगी, और फिर जो बाकी काम है वो करूंगी, क्योंकि आज हम लोगों ने बाहर भी जाना है शॉपिंग वगैरह करने। हसीब की करनी है, मैंने अपनी कुछ चीज़ें लेनी हैं, और साथ में जो है वो इरा की जो चीज़ें हैं वो लेनी है, क्योंकि इरा के मुझे जॉगर्स चाहिए और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो हम लोगों ने लेनी है। तो अभी मैंने इरा को तैयार किया, उसको नाश्ता करवाया, और उसके बाद ही पोलियो के कतरे वाले आ गए थे। तो अभी हसीब गए हैं गेट खोलने के लिए कि मतलब वो आएँ तो फिर इरा को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि इरा ने भी पीने थे और साथ में ये जिठानी का छोटा बेटा है उसने भी पीने थे। और पोलियो के कतरे अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को नहीं पिलाए, मतलब हो जाता है इंसान से कभी कभी मिस, तो लाजमी पिला ले। वैसे तो पाकिस्तानी हुकूमत का ये है कि जब तक वो बच्चे को पिला नहीं लेती ना वो हटते नहीं हैं। मतलब कभी ऐसा होता है कि हम लोग अम्मी की तरफ गए होते हैं तो बाकायदा वो 2-3 दिन आके पूछती रहती हैं कि हाँ जी बताएं बताएं पी लिए हैं या नहीं पिए। और जी अभी इरा ने जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पी लिए हैं। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ जी लिस्ट इधर सारी कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी हम लोगों ने, और क्या क्या चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं मेरी, इरा की और हसीब की, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लेनी है। क्योंकि लिस्ट बना के जाओ ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो रह जाता है अच्छा, क्योंकि इतनी इरा बहुत छोटी है। पहले जब मैं गई थी हनीमून ट्रिप पे तो तब तो हम दोनों थे सिर्फ, और सुकून से हम लोग गए थे, और इरा के साथ तो ये मेरा पहला कहीं इतने दूर का ट्रिप है। हाँ मैं खैरपुर गई हुई जिसका रास्ता 45 मिनट्स का है, लेकिन ये जो है जी काफ़ी लंबा ट्रिप है। और अभी हमें ये भी नहीं डिसाइड कि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या पाकिस्तान में कहीं जा रहे हैं, तो ये भी जो है अभी हमें नहीं डिसाइड। तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं चीज़ें रखूँ, इरा वहाँ कैसे बिहेव करेगी। क्योंकि इरा की रूटीन है रात को अगर ये 12 बजे सोती है ना, तो फिर रात को 12 बजे अगर सपोज 12:30-1 बजे तक सोती है, फिर ये आधा घंटा सो के फिर उठती है, फिर मुझे सुलाना पड़ता है। मतलब इस तरह इसकी नींद पूरी नहीं होती, मतलब बार बार खुल जाती है। और आपको पता है जब घूमने इंसान जाता है तब तो उसको 7-8-9 बजे तक उठना होता है, और उठ के फिर वो फ्रेश होके जाता है घूमने फिरने। तब बस मुझे ये है पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगी, मुझे कितना ज़्यादा तंग करेगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है इस बारे में डरी हुई हूँ। तो उम्मीद है अल्लाह करे खैर से खैरियत से जो है वो टाइम गुजर जाए, इरा भी वहाँ अच्छी रहे, इंजॉय करे। मेरा तो ये था हसीब को मैंने कहा था कि अभी हम लोग नहीं जाते, हम लोग ना थोड़ा वेट कर लेते हैं, इरा ना थोड़ी बड़ी हो जाए, चलने फिरने लग जाए खुद से। क्योंकि अभी ये क्रॉलिंग करती है ना, तो आप यकीन करें इसका बस ये होता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने बस हर जगह जो है वो क्रॉलिंग करनी है। प्रैम लेके जाने का भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, क्योंकि ये प्रैम में टिक के बैठती ही नहीं है। ये जो है उछलती कूदती रहती है, प्रैम में खड़ी हो जाती है। अगर प्रैम की बेल्ट लगा दो तो इसको ये होता है कि अब बेल्ट क्यों लगाई है, बेल्ट हटाओ, मुझे बाहर निकलने दो। तो सबसे पहले जो हम लोग चीज़ें लेने आए हैं वो सबसे पहले लिए हैं इरा के डायपर्स। और डायपर्स के मैंने कहा था सीप को कहा था कि 2 पैक्स ले लीजिएगा, क्योंकि एक जो पैक है ना मैं फुल लेके जाऊंगी अपने साथ, मतलब बिल्कुल अनटच, खोलूंगी भी नहीं अभी। और जो दूसरा है वो घर में यूज़ होगा, क्योंकि घर वाले जो भी इसका पैक था ना वो भी जो है वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो घर के लिए भी ना ले लें। तो अभी जी इसके ये 2 डायपर्स के पैक लिए। मॉमसी का जो मुझसे पूछ रहे थे लोग कि मॉमसी के डायपर्स कैसे हैं, तो मॉमसी के डायपर काफ़ी अच्छे हैं, स्मेल भी नहीं आती,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ चिक सिटीफाई, एक शॉप है, तो यहाँ से हसीब की टी शर्ट्स वगैरह देखनी थी और शॉर्ट्स वगैरह देखनी थी। लेकिन यकीन करें यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं थी इनके पास। हालांकि जब इनकी दुकान बड़ी होती थी ना तो इनके पास काफ़ी कुछ होता था, लेकिन अब तो इनके पास बिल्कुल भी जो है ना कुछ भी नहीं रह गया। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से देखा और फिर मैंने हसीब को इशारा किया कि ऐसा करें, हम ना चेज़ वैल्यू से आपकी ना चीज़ें देख लेते हैं। और चेज़ वैल्यू से पहले हम लोगों ने जाना था आइडियाज़ पे, क्योंकि आइडियाज़ पे जो है वो आजकल ऑफ चल रहा है, आज़ादी सेल उनकी चल रही है, 70% ऑफ है। पर ये नहीं है कि हर चीज़ पे 70% ऑफ है, किसी चीज़ पे 30, किसी पे 20, किसी पे 40, इस तरह करके है। मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करते हैं आप अपने लिए भी यहाँ से कुछ देख लें और मैं भी ना अपने लिए ही ना यहीं से ना कुछ देख लेती हूँ, तो फिर मतलब ईजी हो जाएगा इस तरह ना जाना, कि मतलब एक ही जगह से जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, तो ज़रूरी बार बार एक ही मतलब बार बार दूसरी जगहों पे जाना है। तो मैंने हसीब को कहा कि पहले आइडियाज़ देख लेते हैं और उसके बाद चेज़ वैल्यू चलेंगे, क्योंकि चेज़ वैल्यू से जो चीज़ें लेनी थी ना वो मैंने लेनी थी इरहा का सारा सामान। अच्छा, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मुझे इरहा के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो मतलब मैं लाजमी रखूँ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारा कोई इरादा नहीं बन रहा कि मतलब हम पाकिस्तान में ही कहीं घूमने जाते हैं, पाकिस्तान से कहीं बाहर जा रहे हैं। तो कोई भी मौसम का अभी मेरे ज़हन में है नहीं, लेकिन मैंने सिस्टर से इनर ले लिए हैं और बाकी जो हैं मैंने कुछ अपने मोटे कपड़े भी जो है वो निकाले हैं और कुछ नए भी लिए हैं कपड़े। तो अभी कुछ भी जो है वो कंफर्म नहीं है। और यहाँ जी हसीब के लिए हम देख रहे थे टी शर्ट्स वगैरह, क्योंकि हसीब ने कहा था कि उन्होंने टी शर्ट्स लेनी है, ड्रेस शर्ट्स भी थी इनके पास। लेकिन सेल का ये नुकसान होता है कि जो सेल में जो आइटम्स होते हैं ना वो पहले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और बाकी जो साइज़ स्मॉल मीडियम होते हैं ना ये रह जाते हैं। और हसीब को मीडियम नहीं आता, हसीब को लार्ज साइज़ आता है, तो वो बहुत कम पड़े हुए थे। तो जी यहाँ हसीब पसंद कर रहे थे और मैंने भी सोचा कि चलो जी हम लोग जो है देखते हैं हमें कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। और उसके बाद जी हम लोग गए थे ऊपर वाले सेक्शन में, जो है इनका वो है सारा लेडीज़ का। तो वहाँ से मैंने देखा, लेकिन यकीन करें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि ऑफ भी था लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जी अभी हम लोगों ने करवाया है बिल, यहाँ से हसीब ने ली हैं अपनी 2 शर्ट्स और उसके बाद शर्ट्स ली हैं और उसके बाद मैंने यहाँ से एक लिया था मास्क। तो वो मैंने अपने जो दूसरा चैनल है रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब पे, तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग जो है वो उस पर शेयर किया। अगर आप लोगों ने वो शॉपिंग अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने इरहा के लिए क्या क्या लिया है, कितनी सस्ती चीज़ ली है, कितनी महंगी चीज़ ली है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिप के लिए क्या क्या लेना चाहिए। और यहाँ जी मैं इरहा के लिए देख रही थी पैंट्स, हम लोग आ गए हैं चेज़ वैल्यू। अच्छा, हुआ ये कि जो एक पैंट थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मिली 300 की या 400 की, और जो दूसरी थी जो बिल्कुल सिंपल थी वो मिली मुझे 800 की। लेकिन अब ज़ाहिर बात है लेनी थी और मैंने पैंट जो है वो इसकी थोड़ी थोड़ी ना बड़ी ली है कि नीचे से फोल्ड कर लूँगी लेकिन छोटी ना हो जाए। तो बस इसकी जो शॉपिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होती है कि हर सीज़न अभी तो इसकी शॉपिंग चलेगी जब तक ये थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। तो ऐसे ही होता है कि बच्चों की शॉपिंग तो फिर चलती ही रहती है ना। बस ये कहूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी को इस नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और जी हसीब माशाल्लाह इरहा को इस तरह जो है एस्केलेटर पे चढ़ा भी लेते हैं, उतार भी लेते हैं, और प्रैम भी हम लोग ऊपर आते हैं, ले जाते हैं, और इस ट्रॉली में बिठा के भी हसीब इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। और यहाँ मैं देख रही थी कि इरहा की मुझे ना मिल जाए कैप, लेकिन वो जो कैप थी ना वो थी उसके लिहाज से मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिहाज से, और ग्लव्स भी नहीं थे मिटन्स से। तो फिर मैंने कहा चले हसीब रहने दें, हम ना इसकी जो कैप है ना और जो ग्लव्स है वो फिर ना हम जो घर के साथ वाला जो बाज़ार है ना वहाँ से पता कर लेंगे। और उसके बाद जी फिर इरहा इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, प्रैम हम इसकी गाड़ी में छोड़ा है और फिर मैंने इसको जो है इस तरह यहाँ नीचे छोड़ दिया था। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि बच्चों को इस तरह नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, जर्म्स होते हैं। तो मैं जो है ना इस चीज़ की परवाह नहीं करती, मुझे ये होता है, हाँ मुझे हो जाहिर बात है परवाह इस तरह के ज़्यादा गंदी जगह पे मैं नहीं छोड़ती, लेकिन जर्म्स जो है वो बच्चों के लिए इस तरह अच्छे होते हैं कि उससे बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अच्छे होते हैं जर्म्स भी बच्चों के लिए। और उसके बाद ही हम लोग आए हैं बाटा, यहाँ से मैंने लिए हैं अपने स्लीपर्स, रास्ते में भी पहनने के लिए और वैसे घर में भी बाद में पहने जाएंगे और वहाँ भी पहने जाएंगे, क्योंकि मुझसे ना पम्प्स वगैरह नहीं पहने जाते, क्योंकि मेरे ना पाँव के अंगूठे का ना मसला चल रहा है, तो इसलिए। तो हम लोग जब आए काफ़ी देर हो गई थी, और इतनी देर हो गई थी कि उन्होंने शटर बंद कर दिए थे। जो लोग बस अंदर थे बस वही अंदर थे, बाकी किसी को भी ना आने दे रहे थे और ना शॉपिंग करने दे रहे थे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो शॉपिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे है,
तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का व्लॉग इतना ही था, बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।